Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on Fourier sine and Fourier cosine transform. प्रीवियस वीडियोस में हमने Fourier ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस किया था और उसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था. आज हमने Fourier sine एंड Fourier cosine डिस्कस करेंगे. इफ़ f इज़ अ फंक्शन डिफाइन ओवर द इंटरवल 0 से इन्फिनाइट, यानी उसमें हमारे पास जो फंक्शन था वो इंटीग्रेबल था और डिफाइन था माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में. लेकिन फोरियर साइन या फोरियर कोसाइन जब हम डिस्कस करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या होगा, फोरियर फंक्शन जो होगा एफ एक्स है उस पर जो फोरियर हम डिफाइन कर रहे हैं उस पर वो डिफाइन होगी इंटरवल 0 से इन्फिनाइट के अंदर. देन वी कैन डिफाइन इट्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन, उसको हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ एस के से या एफ ऑफ एस, यानी आपको यहाँ से एस लगाना है, यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है लेकिन साइन के लिहाज से एज. तो एफ ऑफ एस इंटू के यानी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ इक्वल टू 2/पाई स्क्वायर रूट 0 से इन्फिनिटी साइन के एक्स इंटू एफ एक्स, जिस फंक्शन का आप फोरियर साइन कैलकुलेट कर रहे हैं. तो फोरियर साइन इस तरीके से डिफाइन होगी. इसी तरीके से फोरियर कोसाइन होगा तो यहाँ 2/पाई स्क्वायर रूट 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स, यहाँ साइन की जगह क्या आ जाएगा, कोसाइन के एक्स आ जाएगा. तो ये आपका फोरियर साइन एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी. इसी तरीके से अगर आपने इसका इन्वर्स कैलकुलेट करना है तो यहाँ आ जाएगा आपके पास एफ एक्स विच इज इक्वल टू फोरियर साइन इनवर्स एफ ऑफ एस के 2/पाई स्क्वायर रूट 0 से इन्फिनाइट. यहाँ जहाँ एफ एक्स था वहाँ आपके पास फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, यानी एफ एस के आ जाएगा और साइन के एक्स आएगा. इसी तरह जब कोसाइन का करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एफ सी के और कोसाइन के एक्स आ जाएगा, सेम एज. अब इसकी जस्टिफिकेशन है. जस्टिफिकेशन में थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जैसे देखें एक फंक्शन होता है, कोई भी फंक्शन, वो इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है. लेकिन अब यहाँ हम ज़ाहिर बात है इसकी एक्सटेंशन इवन में कर रहे हैं, तो एफ ई एक्स बराबर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, यानी फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन जो है इटसेल्फ होता है, ज़ाहिर बात है. वो कब, जब 0 से इन्फिनिटी, और जब अदर देन होगा यानी नेगेटिव साइड पर, तो उस वक्त आपके पास एफ ऑफ ई एक्स जो है वो बराबर हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा. तो एफ ऑफ ई एक्स का जो फोरियर लेंगे तो उसको हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल एफ ई के से, विच इज़ इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई की पावर एओटा के एक्स एफ ई एक्स. और इसकी ब्रेक किया आपने माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी, यानी पॉजिटिव साइड पर आपके पास फंक्शन है और नेगेटिव साइड पर आपके पास एफ ऑफ माइनस एक्स है. तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 0. तो जब ज़ाहिर बात है जब इसको हम ब्रेक करेंगे माइनस एक्स को आप एक्स प्राइम पुट करें और उसी तरीके से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी माइनस एक्स की जगह आप एक्स रिप्लेस कर दें तो यहाँ एक्स की जगह माइनस एक्स आ जाएगा, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी. तो ये लिमिट जो है वो भी 0 से इन्फिनिटी हो जाएंगी. तो एफ एक्स डी एक्स, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 1/2 पाई स्क्वायर रूट और ई की पावर एओटा के एक्स प्लस ई की पावर माइनस एओटा के एक्स ओवर 2 होता है, वो बराबर होता है कोसाइन के एक्स के. लेकिन यहाँ ज़ाहिर बात है डिवाइड बाई 2 नहीं है तो ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ 2 आ गया. 2/2 पाई स्क्वायर रूट जो है वो 2/पाई होल स्क्वायर रूट बनेगा और यहाँ कोसाइन के एक्स एफ एक्स, यानी इस तरीके से इसकी जस्टिफिकेशन होगी. इसी तरीके से आप इसकी ऑड फंक्शन की करेंगे तो आपके पास जो है वो साइन जो है क्या कहते हैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो जनरेट हो जाएगी. अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एग्जांपल कि आपने किसी भी फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन साइन या कोसाइन कैसे कैलकुलेट करना है. अब आपके पास जैसा गिवन फंक्शन दिया हुआ है ई की पावर माइनस एक्स इंटू कोसाइन एक्स, आपने इसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है. तो फोरियर साइन बराबर हो जाएगा 2/पाई स्क्वायर रूट 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स कोसाइन एक्स. इस फंक्शन का कर रहे हैं और क्योंकि हम साइन कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा साइन के एक्स. अब जारी बात है ये हमारे पास देखें 3 फंक्शन आ गए, एक कोसाइन है, एक साइन है, एक ई एक्स है. तो ये ट्रिग्नोमेट्री 2 फंक्शन है, इनको इकट्ठा करने के लिए आप एक फार्मूला हमारे पास होता है ट्रिग्नोमेट्री का, वो यूज़ करें कि साइन ए इंटू कोसाइन बी बराबर होता है साइन ए जमा बी जमा साइन ए नफी बी डिवाइड बाई 2. तो यहाँ ए जो है आपका एक्स है, बी जो है वो के एक्स है. तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो आपका फार्मूला बनेगा साइन के एक्स को साइन एक्स का 1/2 साइन के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन के माइनस 1 एक्स. तो ये वैल्यू जो है आप जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास ई की पावर माइनस एक्स जो है वैसे ही, और अंदर जो फार्मूला हमने पुट किया है वो इधर वैल्यू पुट कर दी और 1/2 एज इट इज़. अब ई की पावर माइनस एक्स इसके साथ अलग मल्टीप्लाई होगा, ई की पावर माइनस एक्स इसके साथ अलग मल्टीप्लाई होगा. तो ये एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री इकट्ठे हो जाएंगे, तो उसके लिए बाय पार्ट्स फार्मूला हम यूज़ करते हैं. लेकिन अगर ये डायरेक्ट फार्मूला अगर आपको याद है तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं. ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स बराबर होता है यानी ए साइन बी एक्स माइनस बी कोसाइन बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यानी ये फार्मूला हम अगर यहाँ यूज़ कर लें तो आपके पास ये डायरेक्ट इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी.
तो आपके पास ए जो है देखें -1 है, और बी एक्स जो है यानी बी आपका जो है वो k+1 है। तो इस फार्मूले के अंदर पुट कर दें, ए की वैल्यू -1, बी की जगह k+1, तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। और फिर इस पर लिमिट लगा दें 0 से इन्फिनिटी। तो जब 0 से इन्फिनिटी लगाएंगे तो इधर सारी बात है, अपर लिमिट पुट करेंगे e की पावर -इन्फिनिटी यानी 1/इन्फिनिटी हो जाएगा 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। -1/k² + 2k+2 हो जाएगा इंटू 0 -k+1 हो जाएगा। यानी इसके अंदर पहले आपने अपर लिमिट पुट करनी है, फिर माइनस लगा के, ये देखें अपर लिमिट पुट करने से क्योंकि ये पूरी वैल्यू 0 हो रही है तो ये सारे को 0 कर देगा। जब 0 पुट करेंगे e की पावर 0 1 हो जाएगा, और 1 + k+1 का स्क्वायर इसको एक्सपेंड कर दिया, और फिर यहाँ क्योंकि यहाँ 0 पुट कर रहे हैं तो साइन 0 0 होता है और कोसाइन 0 1 होता है, तो ये चीज़ आ गई। तो ये आपके पास e की पावर -x के साथ आ गए। इसी तरीके से साइन k-1 वाले कैलकुलेट करें, वो भी इसी तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। तो दोनों वैल्यू पुट करने के बाद आप दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें। दोनों ऐड हो रही थी तो ये ऐड की, तो ये इसका आंसर आ गया। तो आपके पास फोरियर साइन कैलकुलेट हो गया। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई पीस वाइज फंक्शन है, अगर आपने पीस वाइज फंक्शन का फोरियर कैलकुलेट करना है तो उसका तरीकाकार भी उसी तरीके से होगा जैसे हमने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट की थी, वो भी किसी पीस वाइज फंक्शन की, जैसे गॉसियन फंक्शन का कैलकुलेट किया था या अदर फंक्शन जो बॉक्स फंक्शन थे उसका कैलकुलेट किया था। तो इसमें भी है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है इस फंक्शन का। इसमें फंक्शन साइन दिया हुआ है, जब 0 से पाई होगा और जब पाई से बड़ा होगा तो आंसर 0 होगा। तो फोरियर साइन जो है वो बराबर होगा 2/π² 0 से इन्फिनिटी। अब 0 से इन्फिनिटी में ज़ाहिर बात है ब्रेक करेंगे, 0 से पाई और पाई से ग्रेटर, 0 से पाई, पाई से इन्फिनिटी, 0 से पाई, पाई से इन्फिनिटी। पाई से इन्फिनिटी पे ज़ाहिर बात है पाई से बड़ी वैल्यू है तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ 0 कर देंगे, और 0 से पाई के दरमियान फंक्शन की वैल्यू साइन है तो यहाँ हम क्या कर देंगे, फंक्शन की वैल्यू साइन एक्स पुट कर देंगे। वो वैल्यू खत्म होगी तो आपके पास एक ही इंटेग्रल बचा। तो ये उसी तरह फार्मूला बन गया, साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, ये बराबर होता है -1/2 कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कोसाइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये वैल्यू पुट फार्मूला पुट करने के बाद आपके पास ये चीज़ बच जाती है। इसको क्योंकि इसमें अकेले अकेले फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री, तो ये ज़ाहिर बात है कोसाइन की इंटीग्रेशन ज़ाहिर बात है हम ले लेंगे, यानी इसमें कोसाइन k+1 और माइनस कोसाइन k-1 है, -1/2 2/π। तो इस पर ज़ाहिर बात है उन्होंने अलग से जो है इंटीग्रेशन लेनी है, कोसाइन वाले फैक्टर की अलग इंटीग्रेशन ले लें और इस कोसाइन की जो है वो अलग इंटीग्रेशन ले लें। तो कोसाइन की इंटीग्रेशन जो होगी वो साइन k+1 x/k+1 हो जाएगी, और इस कोसाइन की इंटीग्रेशन जो है वो भी साइन, क्योंकि साइन का डाटा कोसाइन होता है तो आपके पास ये कोसाइन जो हो जाएगा साइन k-1 क्योंकि ये माइनस था इसलिए वो -1/2, क्योंकि -1/2 को उन्होंने पहले माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस इधर भी आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ले, और ज़रूरी नहीं है आप माइनस ऐसे ही रहने दें, इंटीग्रेशन ले लें बाद में माइनस मल्टीप्लाई कर दें तब भी आंसर सेम आएगा। तो इंटीग्रेशन लेने के बाद फंडामेंटल थ्योरम लगाएं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो उसको सिंप्लीफाई उन्होंने किया, सिंप्लीफाई के बाद आपके पास ये इसका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ साइन k+1 है तो यहाँ सारी बात है k + π हो जाएगा, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाएं, यहाँ भी साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला लगाएं और उसको सिंप्लीफाई करें तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये फोरियर साइन और फोरियर कोसाइन जो है वो भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जस्ट फार्मूला है, सिंपल से फार्मूला लगाना है और जस्ट आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए, इंटीग्रेशन आपको इंटीग्रेशन लगाएं और उसका ईजिली जो है इसका आंसर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट भी आप इसी तरीके से इसको देख सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी से हैं, जस्ट बाय पार्ट्स या डायरेक्ट फार्मूला इंटीग्रेशन का जो है वो लगाना है आपने। थैंक यू।